सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आखिरकार वो इंतजार समाप्त हुआ और आइए जानते हैं कि इस बार के बजट 2025 में किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लोगों को क्या लाभ मिला है, इनके लिए क्या ऐलान हुआ है, घर की महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और व्यापारियों को क्या लाभ मिला है। इस वीडियो में एक एक करके सभी सेक्टर के बारे में जानकारी आपको देंगे और साथ ही सबसे खास बात कि इस बजट में क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या चीजें महंगी हुई हैं, जानेंगे। पूरा अपडेट बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खास जानकारी है, अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले मध्यम वर्ग के लोगों का, यानी हम लोगों का। तो नए रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स अब आपको दोस्तों नहीं देना होगा। नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट 13.25 लाख रुपए हो गई है। फिलहाल हम आपको आगे बता देते हैं कि बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल कर दी गई है, यानी पहले 50,000 था, अब 1 लाख होगा। टीडीएस की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए तक हो गया है। मोबाइल फोन और ई कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती हो गई है। लिथियम आयरन बैटरी जो है वो सस्ती हो गई है। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की सरकार योजना लाएगी। हर घर नल में जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो सबको इंतजार था किसानों को क्या लाभ मिला इस बजट में, किसानों के लिए 5 बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे पहले तो जो किसान क्रेडिट कार्ड था केसीसी, उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी जो 100 जिलों को फायदा देगा। सबसे बड़ी बात कि समुद्री उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। इस पर 30% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब 5% लगेगी। बिहार के किसानों को मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन बनाया गया है। दोस्तों युवाओं को सबसे बड़ी योजनाओं में लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देश में 23 आईआईटी 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होने वाला है। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। अभी नया इनकम टैक्स बिल नौकरी पेशा वालों को मिलेगा। 1 हफ्ते का समय इसमें लगने वाला है। आखिरकार व्यापारियों को इस बजट में क्या मिला है? दोस्तों एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव मिलेगा। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि इस बजट में महिलाओं को ज्यादा कुछ ऐलान नहीं किया गया, न बड़े लाभ दिए गए हैं। SC/ST की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना का लाभ मिलेगा और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बस यही 2 ऐलान महिलाओं के लिए हुए हैं। लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं कि इस बार के बजट में क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या चीजें महंगी हुई हैं। यूनियन बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सामान सस्ते कर दिए, क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी कम हो गई और कई सामान महंगे भी अब आपको मिलेंगे। आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं। अब चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। कपड़ा, LED टीवी सस्ता मिलेगा। मोबाइल फोन, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सामान सस्ते होंगे। देखिए चमड़े से आयात शुल्क हटा दिया गया है। मोबाइल बैटरी सस्ती हो गई है। मोबाइल फोन सस्ता मिलेगा। भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे। LCD और LED टीवी सस्ती हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। मोटरसाइकिल की कीमत में कमी आने वाली है। कैंसर से संबंधित दवाइयां भी सस्ती मिलेंगी। दवाइयों के टैक्स पर सरकार ने छूट देने का ऐलान किया है। आपको बता दें बजट 2025 के अनुसार अभी तक किसी भी चीज के महंगे होने की खबर नहीं आई है, क्योंकि सरकार ने शुल्क वृद्धि का ऐलान नहीं किया। बताया जा रहा था कि सोना महंगा हो जाएगा, गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार ने इसकी कस्टम ड्यूटी जस की तस रखी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया। सोना चांदी महंगा नहीं होने वाला। मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिल गई है। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद अगर आप 12 से 16 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख रुपए कमाते हैं तो 20% टैक्स देना होगा। अगर 20 से 24 लाख के बीच में कमाते हैं तो 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको घरेलू उपभोग, बचत और निवेश से संबंधित जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे आपको जानकारी दी जा रही है। कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको A to Z सारी जानकारी कांच की तरह एकदम क्लियर बताया जाएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।